मध्य प्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने डबल सियासी स्ट्रोक चला है। पार्टी ने जहां महिला उम्मीदवारों को मौका दिया तो वहीं पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की हितैषी होने का संदेश भी दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में संभवतः पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजनीतिक दल ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए एक साथ महिला उम्मीदवारों को मौका दिया हो। राज्य में इन दिनों पिछड़ा वर्ग राजनीति की धुरी बने हुए हैं और दोनों ही दलों के लिए इस वर्ग का दिल जीतना चुनौती है। पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है और यह चुनावी दिशा तय करने में भी सक्षम है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 15% से ज्यादा है। भाजपा ने जातीय गणित के साथ आधी आबादी को साधने के लिए राज्यसभा की उम्मीदवारी के जरिए बड़ा दांव चला है। ओबीसी वर्ग से नाता रखने वाली और प्रदेश संगठन की महामंत्री कविता पाटीदार के अलावा दलित वर्ग की सुमित्रा वाल्मीकि को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। यह दोनों नाम सियासी गलियारों में नजर रखने वालों के लिए भी चौंकाने वाले रहे हैं। यह दोनों महिला नेत्री संगठन में तो सक्रिय रही हैं, मगर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे राज्यसभा की उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। आइए सबसे पहले इन दोनों नेत्रियों के बारे में जानते हैं। कविता पाटीदार ओबीसी समुदाय से आती हैं। कविता इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये सुंदरलाल पटवा की सरकार में मंत्री और 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे भेरूलाल पाटीदार की बेटी हैं। इंदौर की रहने वाली कविता पाटीदार मध्य प्रदेश भाजपा में महामंत्री के पद पर हैं। इससे पहले कविता के पास कोई बड़ा पद नहीं रहा है। इसके बावजूद भाजपा ने कविता को राज्यसभा भेजने का फैसला किया और कविता पाटीदार मालवा में ओबीसी का बड़ा चेहरा भी मानी जाती हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए जबलपुर की सुमित्रा वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाकर फिर से सबको चौंका दिया है। सुमित्रा वाल्मीकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीबी मानी जाती हैं। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर नगर निगम की अध्यक्ष रह चुकी हैं। जबलपुर के रांझी चंद्रशेखर वार्ड से वे 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। हर चुनाव में उन्हें भारी वोटों से जीत मिली है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की उपाध्यक्ष रहने के साथ वे मध्य प्रदेश बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की भी मंत्री रही हैं। इस तरह राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा अपने फैसलों के लिए न केवल पहचानी जाती है बल्कि लोगों को चौंकाने का भी काम करती है। ऐसा ही इस बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर हुआ है। कई बड़े दिग्गज राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए कतार में लगे हुए थे, मगर संगठन ने ऐसे लोगों पर दांव लगाना बेहतर समझा जो किसी गुट से नहीं आते। साथ ही यह संदेश गया कि आम कार्यकर्ता भी बड़े पद को पा सकता है। राज्यसभा की उम्मीदवारी का लाभ भाजपा पंचायत और नगरीय चुनाव में भी उठाने से नहीं चूकेगी।